नमस्कार। कभी भी हार मत मानना, क्या पता अगली कोशिश ही कामयाबी की ओर ले जाए। तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अंकल थे, वो अपने पोते को एक अच्छी सी गिफ्ट देना चाहते थे, तो ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे किए कि एक अच्छी सी कार मैं उसको दूंगा जो रिमोट से चलती है। और वो मॉल में जा रहे थे और देखा कि एक बच्चा बहुत दुरुआसा सा चल रहा है और मम्मी उसको कुछ कोशिश कर रही है कुछ बोलने के लिए। तो उन्होंने उसकी बात सुनी तो लगा कि स्कूल की फ़ीस तो जमा नहीं हुई है और आप यहाँ पे आए हो मुझे ले करके और मेरे को निकाल देंगे ये वो, और माँ भी उदास है ये है। तो उन अंकल ने जाके पूछा अरे क्या हुआ, तो उन्होंने झिझकते झिझकते अपनी बात बताई। तो दादाजी ने अपने पोते की कार को जो बड़ी रिमोट वाली लेना चाहते थे वो छोटी कर दी और वो पैसा उस बच्चे की फ़ीस, स्कूल में जाके उस बच्चे की फ़ीस जमा करवा दी। तो यही तो एक कहानी है, परंतु एक्चुअल में हमारी तारा संस्थान के डोनर्स इसी तरह के हैं जो कि अपने खर्चों में कमी करके, अपने बच्चों के खर्चों में कमी करके, अपनी सुविधाओं में कमी करके उन लोगों के लिए, अनजान लोगों के लिए जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए डोनेशन भिजवा रहे हैं। तो मेरा उनको शत शत नमन है कि इस युग में वो किसी और के लिए सोच रहे हैं अपने से ज़्यादा। तो इससे बड़ी ईश्वर के नज़दीक मुझे लगता है कि जो लोग ईश्वर अपने स्पेशल जिनको मानता है, शायद यही वो लोग होते होंगे जिनके ऊपर जिनको ईश्वर एक्चुअल में प्यार वाली करता है ना, कि जैसे कि उनके लिए उसके दिल में बहुत जगह है। उसके सच्चे बंदे जो हैं ईश्वर के, वही लोग हैं जो अपना भी सोच रहे हैं और अपने से ज़्यादा किसी और का सोच रहे हैं। तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है, क्या मदद मिल रही है? मैम एक तो पैसे आ रहे हैं और एक बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं। पैसे कितने आ रहे हैं बेटा? मैम 1000 रुपये आते हैं मैम। ये पैसे जो आपको मिल रहे हैं, जी मैम। इन पैसों को आप किस में काम में ले रहे हो? मैम मैं कुछ भी वायु घर खर्च में काम आ जाता है, या बेटी कभी बीमार रहती है भी तो उसमें भी मेरे इलाज में भी काम आ जाते हैं। यूँ क्या हुआ बेटी को? उसको मैम अस्थमा है। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीजें? मैम थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेती हूँ, वहाँ से आते पैसे बच्चे, वैसे बच्चे की फीस नहीं लग रही है तो वहाँ इससे मेरा घर खर्चा चल जाता है मैम। और पीयर से आपको कोई मदद वगैरह? जी मैं पहले भाई था तो वायु थोड़ा बहुत वो करता, भाई भी नहीं रहा है तो मैम अभी कुछ नहीं है। भाई को क्या हुआ? अटैक आया मैम, साइलेंट अटैक। इन्हें गौरी योजना के नाम से हर महीने 1000 रुपये सहायता मिल रही है। साथ ही साथ इनके बच्चों को शिखर भार्गव पब्लिक स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तारा संस्थान से जो ये मदद आपको मिल रही थी, इससे आपको कितनी मदद लगी है? क्या बदलाव आया है आपकी लाइफ में? इससे मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। एक मेरे लिए ये खुशी की बात है कि बच्चे मेरे दोनों पढ़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। भाई ये पढ़ लेंगे, ये इनके पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो वाह। कंकूबाई ने बताया कि वो अकेली रहती हैं। इनके पति का निधन कुछ साल पहले कैंसर जैसी भयावह बीमारी के कारण हो गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, परिचित लोगों से एक लिमिट तक तो सहायता मिल जाती है, लेकिन लंबे समय तक किसी की मदद करना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि उनका भी अपना परिवार होता है। वृद्धावस्था में काम करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। किसी भी इंसान की अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां होती है जिसे निभाना वो अपना कर्तव्य समझता है, चाहे उसके लिए कर्ज ही क्यों न लिया जाए। बिना किसी आय के कर्ज को भी चुकाना असंभव सा काम हो जाता है। ऐसे में केवल ईश्वर का ही सहारा होता है कि वो कुछ न कुछ जरूर से हमारे लिए करेगा। राम राम भाई जी। राम राम। कई नाम है? कंकूबाई। कतरी उम्र है? 60 साल री। घर में कौन कौन है आप रे? घर में कोई नहीं है। बच्चा? कई कोई नहीं। और आप रे घर वाला? घर वाला शांत हो गया। कदी? 1.5 साल भी है। कई भी हो बना रे? कैंसर भी है। बच्चे बना 12 दिन रा मौका गणी कीधा? मैं किदा तो उधार पया लाइन कीधा? हाँ उधर लाइन कि खेती कई वेची? कई कोई नहीं, खेती बाड़ी है ही नहीं। हाँ कतरा लाया पया उधार? लाइन 50,000। ओहो, तो परिवार में ने आपरे देवर जेठ वगैरह कोई नहीं है? ये सब है देवर जेठ। तो वणा घणी मदद नहीं की दी? नहीं की दी कड़े। तो पछे अबे वणा रे गया केड़े 1.5 साल कई परेशानी आवा लगी?
अभी ये परेशानी छे कि હવે કઈ કમાવો ને કઈ ખાવો ને કઈ ઉતારો ને કઈ કરો માટે तो आप कोई काम करवा कहीं जाओ कटे? काम ही करो ने वोटी वा सकी है जो दे मिलिए सौराष्ट्र के जो वोटी सलावे मुझ जो थोड़ी कान वोटी मदद करो ने पासी आवो। तो पछे वी अबार जो आप पया उधार लाया तो पछे वी पया कितर चुकाई? ये थोड़ा थोड़ा तो आवे ने वे चुकावोगा। तो पीर महीने कोई आपरे है जो आपरी मदद करे? मर फिर में कोई मदद करवा वालो नहीं अब है भतीजा है भाई है एक पण मदद नहीं करी सकी वे गरीब है जे वे भी पण तेरे ज्यादा कोई नहीं है। आपरे बेन वगैरह? मार बेन उदयपुर है बड़ा। तो वी मदद करे? हाँ वे करे कई मदद करे? कई भी यू खावा पीवा सामान रो कई भी है यू करे मदद। अपने दुखों को किसी के भी साथ शेयर कीजिए, मन द्रवित हो ही जाता है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। अकेला कंदाण घर में रो तो आपरे घर वाला री याद आवे कि नहीं आवे? क्यों नहीं आवे हमारी रो मती मतलब एकला रो तो घबरानी तो आवे? घबरानी नहीं आवे रो राते नींद ही नहीं आवे एकला रो हमरो दा आवे सब एकला रो कड़ी जाने कड़ी परी जो यू लागे। एक भाई है जो वो ये बीमारी वे शांत वे गान वे विज्ञान बनाने कड़े पारने के सब हमारे ने कोई नहीं है एक और नहीं है बस बनाने कोई नहीं बेटा नहीं कोई नहीं। कंकूबाई की वृद्धावस्था को देखते हुए तारा संस्थान अन्नदान योजना के माध्यम से हर महीने राशन का सामान और 300 रुपया नकद उन्हें उपलब्ध करवा रहा है ताकि कम से कम भोजन के लिए इन्हें अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। दाल मिले चावल मिले तेल मिले कहीं क्या शक्कर मिले गेहूँ मिले और पया कतरा मिले? 600 रुपया। तो यो सामान जो आपने मिली रियो है पाछो दूजी दाण सामान आवे जितरे आपरे चाली जाए के खत्म हो जाए? चाली जाए एकली हूँ जो। और वी पया आप कण में काम में ले रहा? वे लोन मरस तेल कई भी वे सामान लिया हो जाए। तो यो सामान आपने जदियो मिलवा लाग्यो जदियो आपरे कतरो फरक आयो? और आयो न फर्क तो ये थोड़ा खान आयो फरक? हाँ फर्क आयो। तो कंकूबाई जी तारा संस्थान जो यो सामान आपने दे रिया है राशन सामग्री वनडे वास्ते आप वणाने कई आशीर्वाद दोगा? विजन खूब लंबी विजो नशी गरीब वर सहायता करी रही है भगवान वणाने उम्र कहीं मानी उम्र ही बनाने लगी है जो कहीं केवा। आंखें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये दिल और दिमाग का आईना होती हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं आंखों की सुरक्षा के लिए तारा संस्थान द्वारा तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी, गाजियाबाद के माध्यम से आम जन के लिए निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस कर रहा है। यहाँ पर लेंस सहित रहना, खाना, आवश्यक जांचें एवं दवाइयाँ बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र चौरसिया है। कितनी एज है आपकी? मेरी 69 है। अब मेरे को इतना दिखता है जैसे कोई सब चीज नहीं हो। अच्छा, अरे वाह अंकल, तो कितना अच्छा लग रहा है ना सारी चीजें मतलब दिख रही है कि अगर मैं ये चश्मा उतार दूं ना हाँ तो मुझे ऐसा चकाचौंध हो जाता हूँ जैसे दिवाली हो गई हो। दिवाली हो गई हो ऐसे हाँ। एकदम। तो कैसा और लग रहा है? आपकी बहुत मतलब मेरे को यहाँ से बहुत अच्छा वो आनंद मिला। स्टाफ भी जो है बड़ा प्रफुल्लित अच्छा। हाँ तो सर आपने जो यहाँ ऑपरेशन कराया उसके कोई पैसे तो नहीं लगे? नहीं, मेरे से कोई किसी भी प्रकार का कोई पैसा चार्ज नहीं लिया। दवाई का, जांच का? जहाँ कोई पैसा नहीं। संस्थान के सभी हॉस्पिटल्स आधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल्स के सभी खर्च सहृदय दानदाताओं द्वारा दिए जा रहे सहयोग से किए जाते हैं। अपनी आंखें ठीक कराकर जब ये लाभार्थीगण एक नई रोशनी के साथ खुशी खुशी अपने घर जाते हैं तो इनका यह आनंद हम सबको एक नई सुकून भरी अनुभूति प्रदान करता है। ये आपका नाम क्या है? अरुणा सुरेश राजपूत। आपकी उम्र कितनी है? 45। आप कहाँ पे आए? मुंबई में कहाँ पे रहते हैं? विक्रोली। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार सब देवर है। आदमी अभी मर के 4 महीना हो गया अभी। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, अभी करेगी काम।
आपके ऑपरेशन का पैसा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा। आपको इस हॉस्पिटल के बारे में किसने बताया कि यहाँ पे फ्री में ऑपरेशन होता है? मेरे माँ के परिवार में इधर एक दो आके गए ना, मेरे मौसी चाचा सब इधर आके गए, तो वो लोग ने मेरे को बोला। हॉस्पिटल के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आंटी? नहीं, सब अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तारा संस्थान द्वारा देश के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन कैंप्स के माध्यम से आम जन को काफ़ी लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर के पास ही लोगों को अपनी आंखों की जांच कराने की सुविधा मिल जाती है। संस्थान के ही वाहन द्वारा लोगों को हॉस्पिटल लाया जाता है और ऑपरेशन के बाद वापस छोड़ा भी जाता है। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? कहाँ पर रहते हो आप? कौन कौन है परिवार में? मैं हूँ, 2 बहू हैं, 2 बेटे हैं और हस्बैंड है। तारा नेत्रालय में ऑपरेशन हुआ है आपकी हाँ आपका? जी, हाँ जी। ऑपरेशन में कोई खर्चा आया हो? नहीं, सुविधाएं कैसी लगी है यहाँ अच्छी की? लगी। आपको कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? मोहन गार्डन में रहती हूँ, मुझे तो पता है कि यहाँ पे नेत्रालय है, या तारा नेत्रालय पता है। पहले एक बार वो भी टेस्ट कराने आई थी। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव या परिजनों की स्मृति में किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का प्रायोजन कर जरूरतमंद आमजन को नई रोशनी उपहार में दे सकते हैं। इस हेतु कृपया तारा संस्थान के फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं तारा संस्थान 95493993 96493993 99993। धन्यवाद। दूसरों की सहायता करना एक महान गुण है और मानवता का संकेत है। तारा संस्थान अपनी सभी सेवा योजनाओं को आपके माध्यम से चला रहा है, उन दानदाताओं के सहयोग से जो लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए मदद भिजवा रहे हैं। नमस्ते बाबूजी साहब। नमस्कार जी, नमस्ते नमस्ते। बाबूजी साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर DC वर्मा। नमस्ते दी। दीदी का नाम? प्रतिभा वर्मा। ये भी डॉक्टर प्रतिभा वर्मा है। जी जी जी। बाबूजी साहब, तारा संस्थान से जुड़े हुए अभी आपको कितना समय हो गया? तारा संस्थान तो लगभग जब चला उससे 1-2 साल बाद जुड़ गया था मैं। अच्छी बात है, सेवा भाव से जो काम हो रहा है, मतलब और विशेषकर वृद्धावस्था में आकर के तो आदमी में मैक्सिमम ही सोचना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के चले जाना है यहीं पर ही। तो इसलिए वहाँ पर जितना दिया जाए हो सकता है वो देते रहें, ताकि ये आपने कितनी योजनाएं चलाई हुई हैं, कोई वृद्धाश्रम है, कोई आंखों का ऑपरेशन है, कहीं पर कुछ है। तो इसमें पीछे थोड़ा आपको दिक्कत रही होगी कोरोना के दिनों में, उन दिनों सहयोग कम आए होंगे, लेकिन जो जुड़े हैं बड़ी देर से वो यथावत आपको वहाँ बजिवाते रहे हैं। और अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं खूब अच्छा था, आगे से आगे चलता रहे ये, और जितना सामर्थ्य होगा चलते रहेंगे। वो भी इस जो सेवा का कार्य है उसमें अधिक से जुड़ें और इसको प्रभु कार्य समझे, इसको बर्डन ना समझे, अपने ऊपर बोझ ना समझे बिल्कुल भी कि दे दिया अरे तुम जुर्माना नहीं करवा, नहीं, सेवा भाव से उसमें आनंद भी आएगा देने के अंदर। वरना चुपते रहेगी बात, यार वहाँ दे दिए, कमी देते 1000 रुपये कमी दे देते वहाँ पर, ऐसी भावना बन जाती है। तो उन सब से मेरी प्रार्थना है कि वो अधिक से अधिक सेवा के इस कार्य में जुड़े और अपना सहयोग इसको अधिक से अधिक सुंदर अच्छा बनाने के लिए सब सहयोग दें अपना। वृद्धावस्था में कोई न कोई अपना साथ होना ही चाहिए, नहीं तो हमारे बुजुर्गों का कौन ख्याल रखेगा। ये हैं सुशीला देवी, एक काल्पनिक नाम जो हमने दिया है। इधर उधर भटक रही वृद्ध महिला को इस वृद्धाश्रम में प्रतापगढ़ जो उदयपुर के पास में एक जिला है, वहां के थाने की पुलिस ने यहां पहुंचाया था। लगता है ये अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। इन्हें कुछ याद नहीं, न अपना नाम, न अपने घर का पता ठिकाना। ये बोल भी नहीं पाती हैं, लेकिन सुनती हैं और बातों को समझती भी हैं।
डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला कि इनके गले में कोई प्रॉब्लम है जिससे लेट कर खाना खाना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि यदि ईश्वर ने इस वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाया तो इस हालत में इनका जीना कितना मुश्किल हो जाता। अब श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में इनकी देखभाल हो रही है। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग साथी लोग सुशीला जी की केयर कर रहे हैं। बुजुर्गों का ख्याल रखना ही हमारा उद्देश्य है। मानवीयता के नाते संस्थान इनकी देखभाल करता रहेगा। हम सब साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। कार्यक्रम के अंत में एक विधवा महिला का पत्र पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगी जिन्होंने मदद के लिए हमें लिखा है, और उनका पत्र इस प्रकार है। निवेदन है कि मेरे पति का बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया और मेरे पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 15 साल की बेटी है जो 10th में पढ़ती है और एक 13 साल का बेटा है जो 9th में पढ़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझ असहाय को विधवा पेंशन दिलवाने की कृपा करें। मैं आपकी सदैव आभारी रहूँगी। प्रार्थनी सुषमा जी जैन। ऐसे बहुत सारे पत्र आते हैं। ये एक सैम्पल पत्र मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्र हम आप तक नहीं पढ़कर सुना सकते, परंतु ऐसे बहुत सारे पत्र आते हैं और ईश्वर की बहुत कृपा है कि आप लोगों की मदद मिल रही है और हम उन तक मदद पहुँचा पाते हैं। तो ये जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है और हम तो एक पोस्टमैन है कि आपकी चिट्ठी उन तक पहुँचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि उनको ज़रूरत है, आप हम तक पहुँचा रहे हैं और हम उन तक पहुँचा रहे हैं। तो बस हम चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और ये सिलसिला यूं ही चल रहा है। धन्यवाद आपको भी और ईश्वर को अनेकों धन्यवाद कि इस जो ट्रेन है हमारी वो अनवरत चली जा रही है। इसको रुकने की पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, चलता जा रहा है, तो ये यूं ही चलता रहे। कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला। अंत में कुछ पंक्तियाँ। पंथ अकेला मन अलबेला तनिक नहीं घबराए, यादें उमड़े नई पुरानी छंद स्वतः बन जाए, झंकृत करता तार हृदय का सबको गीत सुनाए, जीवन पथ पर धीरे धीरे राही पांव बढ़ाए।